भारत का सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु सितारों का प्रदेश माना जाता है, राजनीति में भी, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। पहले बात रियल लाइफ की करें तो रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ का सितारा बनने वाले नामों में एमजी रामचंद्रन, कुमारी जयललिता, साथ ही रियल लाइफ से रियल लाइफ के हीरो बनने वालों में चाहे वो के कामराज रहे हो, राजगोपालाचारी रहे हो, सी के अन्नादुरई रहे हो, एम करुणानिधि रहे हो, और वर्तमान में वहां की सत्ता पर काबिज है एम के स्टालिन भी एक सितारा ही है। कई सितारा जो रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ, रियल राजनीति का सितारा बनने का प्रयास किया, फ्लॉप भी हुए। के विजयकांत, सवाल है कि इस बार क्या एक और रियल लाइफ सितारा टी विजय राजनीति में सफल होंगे? लेकिन इसी के साथ साथ एक और रियल लाइफ सितारे की बात मैं आज करने वाला हूं मित्रों, के अन्नामलाई की, जो एक धूमकेतु की तरह तमिलनाडु की राजनीति में जिसका उदय हुआ, प्रभाव बढ़ा, एक ऐसी पार्टी जिसे दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु की राजनीति के लिए सर्वथा अयोग्य माना जाता था, उस राज्य में उस भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का प्रयास किया, जहां पर कि एक लंबा इतिहास आजादी के बाद से हिंदी और हिंदू विरोध का रहा है। सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग राजनीतिक रूप से सनातन धर्म का विरोधी, वैसे सांस्कृतिक रूप से तमिलनाडु में हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति आपको उत्तर भारत में या फिर पूर्वी भारत में कम दिखेगा। आज भी मंदिर वहां की सामाजिक व्यवस्था का केंद्र है। तमिलनाडु मित्रों भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम धर्मांतरण हुआ, चाहे क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण हो, चाहे इस्लाम के अंदर धर्मांतरण हो, सबसे कम धर्मांतरण कर होने वाले राज्य में तमिलनाडु की गिनती होती है। तो क्या ऐसा ही धूमकेतु अन्नामलाई अस्त हो जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि जब 2019 में भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी छोड़कर इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश करने वाला अन्नामलाई एक धूमकेतु की तरह उगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। आते ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया 2020 में। 2021 से यह व्यक्ति बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी को 3% की पार्टी से 12% की पार्टी में कन्वर्ट कर देने वाला अन्नामलाई रियल लाइफ हीरो की तरह तमिलनाडु में, भले ही इस व्यक्ति ने अब तक अपनी पार्टी के बल पर या खुद अपने बलबूते पर 40% वोट का आंकड़ा अब तक पार नहीं किया, यह बात सच है। लेकिन एक बात तो तय है कि कम से कम आंकड़ा वोटों का नहीं पार किया हो, लेकिन तमिलनाडु की जनता के दिल में ऐसे लोगों के दिल में भी अन्नामलाई ने अपनी जगह बनाई है मित्रों, जो अन्नामलाई की पार्टी के कारण अन्नामलाई को वोट नहीं डालते। न केवल तमिलनाडु में बल्कि तमिलनाडु के बाहर भी एक बड़ा वर्ग है युवाओं का, एक बड़ा वर्ग है ऐसे लोगों का जो राजनीति में शुचिता, पवित्रता, नैतिकता देखना चाहती है। ऐसे सभी लोगों ने अन्नामलाई से बड़ी उम्मीदें करके पाल के रखी है। लेकिन इस धूमकेतु को आज से 10 दिन, पिछले हफ्ते कह लीजिए आप, पिछले हफ्ते इस व्यक्ति ने लगता है शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तब यह मामला निकल कर आया जब अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सौंपी गई 6 विधानसभा सीटों की जिम्मेवारी से अपना नाम वापस ले लिया, यह कहते हुए कि उनके पिता बीमार हैं जिनकी सेवा करनी है। अन्नामलाई को बार बार शक हो रहा है कि क्या अन्नामलाई थक गए हैं, क्या अन्नामलाई 5 साल की अपनी 6 साल की राजनीतिक यात्रा के दौरान निराश हो चुके हैं। ऐसे कई सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि इधर एक हफ्ते से स्थिति ऐसी है कि मित्रों तमिलनाडु में वो एनडीए जो द्रमुक गठबंधन को बड़ी चुनौती पेश करती हुई दिख रही थी, अन्नामलाई के सीन से गायब होने के बाद लगता है कि जैसे रफ्तार
एनडीए की मंद पड़ गई है। लगता है कोई उत्साह ही नहीं है एनडीए के खेमे में। और हो भी कैसे वो अन्नामलाई जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 3% से 12% की पार्टी में कन्वर्ट किया, वो अन्नामलाई जो लगातार एनडीए के कुनबे को, क्योंकि अन्नामलाई कहा करते हैं कि अन्नामलाई राजनीति में अन्नामलाई ने कदम ही रखा नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर। नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर अन्नामलाई ने राजनीति को अपनाया ही। और उसके बाद एक तरफ अन्नामलाई विगत साल भर से, आप विशेषकर गौर कीजिएगा, विशेषकर मैं कहूं कि तब से जब से अन्नामलाई को एआईएडीएमके से गठबंधन होने के बाद पलानीसामी के शर्तों के अनुसार अन्नामलाई को बीजेपी ने अध्यक्ष पद से हटाया और नयनार नागेंद्रन को बीजेपी ने तमिलनाडु प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तब से ही लगातार पलानीसामी के द्वारा अन्नामलाई को एक तरफ किनारे लगाने का प्रयास किया जाता रहा, आइसोलेट करने का प्रयास किया जाता रहा। वही अन्नामलाई एक एक ईंट जो है जोड़ते रहे एनडीए का। कभी पीएमके के दोनों गुटों को एनडीए से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो कभी दिनाकरन को एनडीए के खेमे में वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। दिनाकरन को लाने में सफल हुए, पीएमके के एक गुट को लाने में सफल हुए। साथ ही लगातार अन्नामलाई पनीरसेल्वम को भी एनडीए के खेमे में वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक कि अन्नामलाई ने टी विजय को एक खुला ऑफर दिया कि हम मुख्यमंत्री का फैसला बाद में कर लेंगे, पहले साथ आ जाओ और साथ आकर तमिलनाडु को एमके स्टालिन से मुक्त कराओ। एमके स्टालिन की सरकार, द्रमुक की सरकार महाभ्रष्टाचार में लिप्त है। तो एक तरह से एमके स्टालिन के सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है, उस विपक्ष का चेहरा के रूप में अन्नामलाई तमिलनाडु की जनता के दिल में जगह बना चुके थे। और यह बात पलानीसामी को एहसास है। पलानीसामी को एहसास है, इस कारण से किसी भी कीमत पर अपनी बड़ी लकीर खींचने के बजाय, पलानीसामी अपनी बड़ी लकीर खींचने के बजाय अन्नामलाई की लकीर को छोटा करने का लगातार प्रयास करते रहे। और अंततोगत्वा कहा यह जा रहा है कि अन्नामलाई ने शायद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह इशारा कर दिया कि अब पलानीसामी के रहते हुए मेरा मिशन सफल नहीं होगा। हम एक तरफ हर कुनबे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अन्नामलाई जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ये तो सर्वविदित है। वही पलानीसामी की जिद, पलानीसामी का जिसे कहते हैं ना भय, कि अगर अन्नामलाई का कद बढ़ गया तो फिर उनको कौन स्वीकार करेगा। पनीरसेल्वम आ गए तो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, दिनाकरन आ गए तो फिर पलानीसामी की सुप्रीमेसी को मतलब चुनौती मिलेगी। ऐसे अनजाने भय से ग्रस्त पलानीसामी अपनी बिना जीती हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी, मतलब अभी चुनाव हुआ नहीं, परिणाम आया नहीं, केवल इस संभावना पर कि 5 साल पर एंटी इनकम्बेंसी के कारण एमके स्टालिन चुनाव हार जाएंगे और पहले की तरह, जयललिता के दिनों की तरह स्वाभाविक दावेदार के रूप में एआईएडीएमके को बहुमत मिल जाएगा। तो इस आशावादिता के कारण पलानीसामी लगातार हर ऐसे चेहरे को जिनसे पलानीसामी को आने वाले दिनों में एआईएडीएमके में, एनडीए में, या फिर उस जाति वर्ग के अंदर, जिस जाति वर्ग में पलानीसामी और एआईएडीएमके की पकड़ मजबूत है, जैसे के अन्नामलाई से पलानीसामी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है मित्रों कि के अन्नामलाई उन्हीं की जाति गोंडर वेल्लार जाति से आते हैं। यह सबसे बड़ा नफरत, या आप जो भी कह लीजिए, उसका सबसे बड़ा कारण जो है यही है कि के अन्नामलाई उसी जाति वर्ग से आते हैं, उसी समूह से आते हैं, गोंडर वेल्लार से, जहां से पलानीसामी आते हैं। थेवर जाति का वोट अपने पाले में लाने के लिए पलानीसामी ने नयनार नागेंद्रन को चुना है, और उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर
बीजेपी को इशारों इशारों में अपने इशारों पे नचाने का प्रयास कर सकते हैं पलानीसामी। और यह बात बीजेपी के नेतृत्व को भी पता है, अन्नामलाई को भी पता है। इसीलिए अन्नामलाई को नयनार नागेंद्रन की सीमा पता है। नयनार नागेंद्रन का प्रभाव अपने जिले में है, बल्कि लेकिन थेवर समुदाय के ही बड़े नेता है पनीर सेल्वम। सबसे बड़े नेता है थेवर समुदाय के पनीर सेल्वम। ठीक है, तो पनीर सेल्वम दिनाकरन से बड़ा चेहरा तो नयनार नागेंद्रन नहीं है। तो ये सब बातें पलानीसामी के, लेकिन पलानीसामी केवल एक दो चीजें हैं पलानीसामी के मतलब दिमाग के अंदर, एक है कुंठा, दूसरा है भय। भय कि ये जितने भी चेहरे हैं, ये सब चेहरे उनको, पलानीसामी को लगता है कि नहीं, इनकी पलानीसामी की सत्ता बादशाहत के लिए ये लोग चुनौती है। तो जो लोग भी चुनौती है, हर उस चुनौती को पलानीसामी चुनाव जीते बगैर बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, अंतोगत्वा स्थिति यह है कि तमिलनाडु में एनडीए का रथ एक प्रकार से कह सकते हैं आपके मध्यम पड़ गया है। तो आज के दिन में सवाल यह उठ रहा है कि मित्रों अन्नामलाई को करना क्या चाहिए। मित्रों एक बात तय है, मान के चलिए कि राजनीति कोई कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोगों की परीक्षा बड़ी होती है। अगर परीक्षा जितनी बड़ी होगी, कहा जाता है ना कि संघर्ष जितना कठिन होगा परिणाम उतना बड़ा होगा। तो अन्नामलाई को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब बड़े बड़े स्टार्स को, मैं ये मानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि अन्नामलाई स्टार है। उसी तरीके से तमिलनाडु में स्टार है। जैसे तमिलनाडु की राजनीति में सीके अन्नादुरई हुआ करते थे, कामराज हुआ करते थे, सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे, जैसे एमजी रामचंद्रन थे, जैसे जयललिता थी, ऐसे ही स्टार है अन्नामलाई भी। आप, हाँ ठीक है कि समाज मानता है फिल्म स्टार्स को ही स्टार्स, तो मान लीजिए कि टी विजय बड़े स्टार हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने संघर्ष क्षमता, इन सब कारणों से अन्नामलाई वर्तमान तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़े स्टार हैं। तो ऐसे स्टार को कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यक नहीं है कि एनटी रामाराव की तरह कोई करिश्मा हो जाए और एक ही चुनाव में बड़े माने मुख्यमंत्री बन जाए। यह संभव नहीं भी हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की बड़ी परीक्षा होती है मित्रों। अन्नामलाई भी वही चेहरा है। इसीलिए मेरा मानना ऐसा है कि अन्नामलाई जैसे चेहरों को, जो केवल तमिलनाडु की राजनीति को नहीं बदल सकता है मित्रों, याद रखिएगा आप। अन्नामलाई वो चेहरा है तमिलनाडु की राजनीति से निकलता हुआ जो तमिलनाडु की सीमा से बाहर जाकर भारत की राजनीति को भी बदलने की क्षमता रखता है। यह सबसे बड़ी बात है। आप कई उदाहरण निकाल कर देखिए। अभी बीएमसी के चुनाव के दौरान जिस प्रकार से राज ठाकरे को चुनौती दिया मुंबई के अंदर जाकर, नवी मुंबई में सभा करते हुए, कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय शहर है, मुंबई पूरे देश का है, मुंबई केवल मराठियों का नहीं है। ऐसा दिलेर राजनीति में बहुत कम, बिरला आपने देखा होगा। ऐसा दिलेर आपने बहुत कम देखा होगा कि तमिलनाडु की धरती पर खड़ा होकर सीके अन्नादुरई की कमियों को निकालता है। तो कहा जाता है कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसकी आवाज उसके दिल से निकलती है। ईमानदारों की आवाज उसके दिल से निकलती है, और जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। तो इसीलिए इस अन्नामलाई को थोड़ा धैर्य चाहिए। राजनीति इतनी आसान नहीं है। कहा भी जाता है राजनीति में साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों चीजें अपनाई जाती है। और एक बात सबसे पहली बात है कि जिस राजनेता के लिए समाज प्रथम, देश प्रथम हो, जनता उसके साधनों को हर परिस्थिति में सपोर्ट करती है, समर्थन देती है। आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या अन्नामलाई जैसे व्यक्ति को राजनीति छोड़कर हार जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, या फिर लड़ाई लड़नी चाहिए आगे के लिए, और केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता
को अन्ना मलाई जैसा नेता चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और हमारी वीडियो यदि पसंद आती है तो प्लीज मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।